प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पतंजलि आयुर्वेद रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। 200 करोड़ की लागत से तैयार किए गए इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई गंभीर बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने का किया जाएगा, शोध भी होगा। इस मौके पर स्वामी रामदेव ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें राष्ट्र ऋषि कहते हुए सम्मानित किया। स्वामी रामदेव के नए आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के उद्घाटन का इससे बेहतर मंच क्या हो सकता था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। जिन्हें स्वामी रामदेव ने राष्ट्र ऋषि के रूप में सम्मानित किया। गौरव का अनुभव करते हैं। सम्मान का प्रतीक सौंपने के बाद नरेंद्र मोदी के लिए वहां मौजूद छात्रों ने वंदना शुरू की। संस्कृत में पतंजलि योगपीठ के छात्रों का प्रशस्ति गान सुनकर ऐसा लगा जैसे खुद नरेंद्र मोदी शर्मा गए हों, लेकिन अभी तो सम्मानों की बारिश बाकी थी। एक बार जब स्वामी रामदेव ने मंच संभाला तो प्रधानमंत्री के तारीफ में शब्दों की झड़ी लगा दी। संपूर्ण राष्ट्र जिनसे गौरवान्वित है और पूरे विश्व में जिन्होंने भारत के गौरव की प्रतिष्ठा की है, इसलिए पूरे पतंजलि योगपीठ और भारत के अध्यात्म सत्ता की ओर से, पूरे राष्ट्र की ओर से आज हम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र ऋषि के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। भारत ने इन 70 वर्षों में अहर्निश अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने वाला पहला महामानव देखा है। हम पुनः अभिनंदन करते हैं ऐसे कर्म योगी का। हमारे मोदी जी जैसा महान नेतृत्व जब तक उनका आशीर्वाद इस देश के ऊपर है तब तक न बाबा गिरेगा न देश गिरेगा। मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 125 करोड़ आगे बढ़ता है हिंदुस्तान। मैं एक ही बात कहता हूं मोदी जी, संक्षेप में यहां से, आपका राष्ट्र यज्ञ की सेवा में जो भी आप कर रहे हैं, एक आहुति स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि योगपीठ की भी होगी, जो भी आप कर रहे हैं। अब बारी नरेंद्र मोदी की थी। तमाम सम्मानों के तमगे और शब्दों की बौछार तले दबे प्रधानमंत्री ने माइक संभालते ही कहा कि स्वामी रामदेव ने सरप्राइज दे दिया। मुझे पता नहीं था, बाबा ने सरप्राइज दे दिया। बड़ी भावुकता के साथ मैं स्वामी जी का, इस पतंजलि पूरे परिवार का अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे देश का अगर भूतकाल की तरफ थोड़ी नजर करें, नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब सम्मान मिलते हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, लेकिन सम्मान से कहीं ऊपर होता है देश के लोगों का प्रेम और आशीर्वाद। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन किए। सुबह उन्होंने मंदिर परिसर में करीब 1 घंटा बिताया। एक बार फिर प्रधानमंत्री का शिव भक्त रूप सामने आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बदन पर भगवा दुशाला, माथे पर तिलक और गले में प्रसाद की माला लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी परम श्रद्धालु की तरह नजर आ रहे थे। भगवान शिव के पवित्र धाम केदारनाथ में उनका एक अलग रूप दिखा। ओम नमः शिवाय। परिसर के भीतर गर्भगृह में वो एक सच्चे साधक की तरह पूजा अर्चना करते दिखे। नमः शिवाय। तो बाहर उन्होंने एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री का धर्म निभाया। एक छोटी बच्ची से लेकर बड़ों तक पहुंचने की कोशिश की।
इससे पहले सुबह पर्वत शिखरों के ऊपर से उड़ता प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर हिमालय की गोद में उतरा। हर हर भोले नमः शिवाय। नरेंद्र मोदी सेना की जिप्सी में सवार होकर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर केदारनाथ धाम के द्वार पहुंचे। धीरे धीरे चलते हुए वो प्रांगण में पहुंचे। ईश्वरा शिव रामेश्वरा हर हर भोले। गर्भगृह में घुसने से पहले अपने जूते उतारने के लिए बैठे तो एक बच्चा जूते उतारने की पेशकश लिए उनकी ओर बढ़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुस्कुराकर मना कर दिया। ओम नमः शिवाय। जूते उतारकर विजिटर बुक में उन्होंने अपनी एंट्री की और मंदिर में प्रवेश के लिए आगे बढ़े। मंदिर के मुख्य पुजारी उन्हें साथ लेकर चले। आदि शंकराचार्य ने सदियों पहले भगवान शिव के जिस महान मंदिर की स्थापना की थी वो आज फूल मालाओं से सुशोभित था। विलक्षण आभा, वैभव और अध्यात्म बोध को समेटे मंदिर के प्राचीन गर्भगृह में वो घुसते चले गए। केदारनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हुई। उन्होंने पूरे विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। मंत्रोच्चार के बीच वो हाथ जोड़े खड़े रहे। पुजारी ने उनके गले में माला डाली, माथे पर तिलक लगाया और गर्दन पर चादर। सुबह सुबह ले शिव का नाम। शिव के धाम में खुद को सौंपकर वो धीमे धीमे बाहर निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ के कपाटोद्घाटन के बाद वे पहले रुद्राभिषेक में हिस्सा लिया, यानी अपने हाथों से अभिषेक किया। अब प्रधानमंत्री यहां से बाहर निकल रहे हैं। साथ में उनके महारावल भीमाशंकर रिंगली हैं, नायब रावल साहब हैं और उन लोगों ने शंकराचार्य का जो प्रतीक है, छड़ी का प्रतीक है, वो साथ में ले रखा है। बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ भेंटें दी गई। मंदिर की एक रेप्लिका, कुछ पारंपरिक टोपियां, शॉलें, अंगवस्त्र और मोती की माला। सबके तोहफे स्वीकार करते हुए और सबकी बातें सुनते हुए वो हाथ जोड़कर भीड़ की ओर मुड़े तो पहली मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से हुई, जिसे गालों पर चूमकर उन्होंने शानदार तोहफा दिया। 150 मीटर जनता के बीच जाने के बाद प्रधानमंत्री अब वापस आ गए हैं। हर एक आदमी का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, अभिवादन किया, नमस्कार स्वीकार करके अब प्रधानमंत्री यहाँ से आ रहे हैं। ये अलग बात है कि ये जो मौका होता है सुरक्षा कर्मियों के लिए अग्नि परीक्षा का होता है, क्योंकि ना तो भीड़ के यानी श्रद्धालुओं के भाव कंट्रोल होते हैं और ना प्रधानमंत्री उनके काबू में आते हैं। उनकी एक झलक पाने को बेताब भीड़ का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए सबका धन्यवाद किया। लेकिन अभी मंदिर में दर्शन पूजन पूरा नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी ने बाहर स्थापित नंदी की मूर्ति की परिक्रमा की और आखिर में सबको विदा कहते हुए वापसी के रास्ते पर लौट चले। संजय शर्मा, केदारनाथ धाम आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चों से मिलते जुलते कई बार देखा गया। उनका बच्चा प्रेम कहीं किसी से नहीं छिपा है। आज केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद जब वो मंदिर से बाहर निकले तो सामने खड़े सैनिक की गोद में एक बच्चे का गाल चूम गया। पहले भी कई मौकों पर वो बच्चों को हैरत में डालते रहे। भक्तिभाव के बाद वात्सल्य का समय है। भगवान शिव के धाम में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंदिर से बाहर निकले तो सामने सबसे पहले ये बच्ची दिखी। उसके पिता ने नरेंद्र मोदी को कुछ संदेश दिया और मोदी ने उस बच्ची का गाल चूम लिया। बच्ची को चूमते हुए मोदी का मुस्कुराता चेहरा भी साफ दिख रहा था और ये भी नजर आ रहा था कि वो उस छोटी सी बच्ची की ख्वाहिश पूरी करते हुए कितने खुश हैं। इससे कुछ देर पहले भी उनका वास्ता दूसरे बच्चे से पड़ा था। तब प्रधानमंत्री मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए प्रवेश करने वाले थे। प्रवेश द्वार के पास जब वो अपने जूते उतार रहे थे तब एक बच्चा आगे बढ़ा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए उसे रोक लिया।
केदारनाथ धाम से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।